हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, पॉर्डन, इनका प्रयोग कहाँ होता है, किन परिस्थितियों में होता है और इनमें क्या डिफरेंस है, कब कौन सा प्रयोग करना चाहिए। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। और ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए। चलिए देखते हैं इस एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग। एक्सक्यूज़ मी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, पॉर्डन, इसमें सब में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो वी यूज आर से एक्सक्यूज़ मी बिफोर वी इंटरप्ट। इसका रूल क्या है? बिफोर वी इंटरप्ट हम प्रयोग करते हैं या कहते हैं एक्सक्यूज़ मी कब? बिफोर वी इंटरप्ट, इससे पहले कि जब हम जो है इंटरप्ट माने बीच में रोकना, किसी को कोई बातचीत कर रहा है बीच में हम रोक देते हैं कि एक्सक्यूज़ मी कह के तब अपनी बात को शुरू करते हैं, तो इंटरप्ट करने के लिए इस तरह से कहते हैं। मतलब क्यों रोकते हैं? कि ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो डिस्टर्ब मतलब शांति भंग करना, शांति भंग करने के लिए कि भाई शांति से दो लोग बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम कुछ अपना कहना चाहते हैं तो रोकते हो, तो डिस्टर्ब करते हैं उसको। बोदर माने तकलीफ देना या परेशान करना, तो बोदर करते हैं। टेक अटेंशन मतलब ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। आर आस्क पूछने के लिए, एनीबॉडी किसी व्यक्ति से। तो कहने का मतलब एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग हम किसी भी व्यक्ति से को जो है बीच में रोकने के लिए, शांति भंग करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, अपने ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए या कुछ पूछने के लिए करते हैं एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग। चलिए सेंटेंस देख लेते हैं ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। जैसे आप कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी सर, कैन आई रिसीव अ फ़ोन कॉल। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं तो टीचर पढ़ा रहे हैं, आपका फ़ोन आ गया, तो अब देखिए आप क्या करोगे। अब देखिए गलती होने से पहले एक ट्रिक बना लीजिए, गलती होने से पहले एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग करते हैं आप। अब गलती अगर हो गई तो सॉरी का प्रयोग करेंगे। जैसे अब फ़ोन आ ही गया, बज ही गया, तो जान लीजिए आपकी गलती थी, आप उसको वाइब्रेशन में नहीं किए थे, साइलेंट नहीं किए थे, तो बज गया, तो आप सॉरी का प्रयोग करेंगे, सॉरी सर फ़ोन आ गया। लेकिन नहीं आया तो आप एक्सक्यूज़ मी कहेंगे, सर एक्सक्यूज़ मी सर, एक्सक्यूज़ मी सर कहेंगे, समझ जाएंगे, तो आप बाहर चले जाके बात कर सकते हैं। तो ये आप कह भी सकते हैं कैन आई रिसीव अ फ़ोन कॉल। तो एक्सक्यूज़ मी सर, कैन आई रिसीव अ फ़ोन कॉल, क्या मैं फ़ोन कॉल रिसीव कर सकता हूँ फ़ोन को। तो अब अगला सेंटेंस देखिए, एक्सक्यूज़ मी कुड आई गेट ए पास आवर साइड। एक्सक्यूज़ मी आप किसी से कह सकते कुड, एक्सक्यूज़ मी कुड आई गेट पास, पास मतलब से आगे को जाना, कहीं से आपको पास लेना है तो आप कुड आई गेट पास के हैं। या साइड, साइड मतलब क्या, नहीं साइड प्लीज़, साइड हो जाइए। तो एक्सक्यूज़ मी क्या क्या अपनी बात शुरू करते हैं। तो एक्सक्यूज़ मी कैन आई सिट हियर, एक्सक्यूज़ मी माफ़ करना, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो इस तरह से अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग करते हैं। आप लोग भी इस तरह से आप बहुत करिए प्रयोग, बहुत अच्छा रहेगा। अगले देखिए, एक्सक्यूज़ मी कैन आई सिट हियर, एक्सक्यूज़ मी डू यू नो दिस, एक्सक्यूज़ मी क्या आप इसे जानते हैं। क्लियर, ये सब वाक्य में प्रयोग करिए, आपकी पर्सनालिटी एकदम अलग दिखेगी। और एक्सक्यूज़ मी कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन, किसी से रेलवे स्टेशन का मार्ग या बस स्टेशन का मार्ग, कहीं भी मेट्रो का मार्ग पूछना हो, हवाई अड्डे का मार्ग पूछना, तो आप इस तरह से कैसे, एक्सक्यूज़ मी कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन, क्या तुम मुझे रेलवे स्टेशन का मार्ग बता सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी कह के उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अगला, एक्सक्यूज़ मी आर यू मिस्टर अदनान, माफ़ करिए क्या आप मिस्टर अदनान हैं। मिस्टर अदनान, मिस्टर रवि, मिस्टर देवव्रत जो भी हैं, आप इस तरह से पूछ सकते हैं, तो कहेगा यस आई एम मिस्टर अदनान। तो एक्सक्यूज़ मी मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, माफ़ करना क्या आप ध्यान देंगे, इसका अर्थ मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़ मतलब कृपया ध्यान दीजिए। आप रेलवे स्टेशन पर जाते तो ये तो बहुत आप सुनते होंगे, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, कृपया ध्यान दीजिए, फिर क्या कहते कि ट्रेन आने वाली इतने बजे उतने बजे अनाउंस करता है, तो मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़ माने कृपया ध्यान दीजिए। तो आप कहते हैं एक्सक्यूज़ मी आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, क्या आप ध्यान से दे सकते हैं। तो कुछ भी बताने के लिए आप, तब इसके बाद आप बताइए किस क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अगला, एक्सक्यूज़ मी सर साइड प्लीज़, आप टीचर पढ़ा रहे हैं, अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रहा तो आप कहेंगे एक्सक्यूज़ मी सर, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ नहीं दिखाई पड़ रहा, तो साइड हो जाएंगे। नहीं तो आप आगे कह भी सकते हैं साइड प्लीज़, ठीक है, तो साइड हो जाएंगे। एक्सक्यूज़ मी वाई आर यू गाइज फाइटिंग, आप कह सकते हैं एक्सक्यूज़ मी वाई आर यू गाइज, दो लोग लड़ रहे हैं, दोस्त लोग लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं वाई आर यू गाइज। गाइज में से देखिए दोस्तों होता है दोस्त भी होता है या लोग भी होते हैं, जो दल होते हैं कुछ लोग, उनको भी गाइस कहते हैं। तो गाइस फ्रेंड्स के लिए गाइस का प्रयोग आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं। आप यूट्यूब पर सुनते हैं हेलो फ्रेंड्स, ना कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग हेलो गाइस, गाइस सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, ऐसा आप सुनते होंगे। तो माफ़ करना, तुम दोस्त लोग क्यों लड़ रहे हो, इस तरह से लड़ रहे हैं तो उनको आप
उनका ध्यान आकर्षित करके बता सकते हैं क्यों लड़ रहे हो, तो बता देंगे क्यों लड़ रहे हैं। तो आप एक्सक्यूज़ मी नहीं कहेंगे तो आप पूछने लगेंगे क्यों लड़ रहे हैं, तो आपके ऊपर भी वो लोग अटैक कर सकते हैं ऐसा, इसलिए एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग कर देना चाहिए। इस तरह से ध्यान आकर्षित हो जाएगा, प्रेम बुरा भी नहीं मानेंगे। ये सब इस तरह से बोलना चाहिए, शिष्टाचार युक्त भाषा है। सॉरी, सॉरी मतलब खेद या दुख या दुखी। अब हम अगले वर्ड पे आते हैं, सॉरी का प्रयोग कब किया जाता है। सॉरी माने होता है खेद, दुख या दुखी। कब होता है सॉरी का प्रयोग, देखिए अब गलती होने के बाद सॉरी का प्रयोग होता है। जैसे आदमी, वैसे तो सारी मिस माफ़ करना सब लोग कहते हैं, लेकिन माफ़ करना इसका रियल अर्थ नहीं होता। इसका रियल अर्थ होता है खेद, दुख या दुखी। तो माफ़ करने के लिए होता है प्रयोग इसका, लेकिन माफ़ करना इसका रियल अर्थ नहीं होता। जब तो सॉरी का प्रयोग कब होता है, वी यूज से सॉरी आफ्टर वी डिस्टर्ब, ट्रबल, रिग्रेट और फॉरगेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम जब किसी की शांति को भंग कर देते हैं, ट्रबल कष्ट दे देते हैं, रिग्रेट माने खेद या पश्चाताप करते हैं, कोई हम गलती कर दिए हमको पश्चाताप हो रहा है तो हम सॉरी का प्रयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं उस बात को लेकर। फॉरगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं, जो हमको करना चाहिए था नहीं किए। जैसे किसी को समय दिए हैं, लेट हो गए, आए नहीं, पहुंच नहीं पाए, इन्विटेशन नहीं पहुंच पाए, मीटिंग नहीं तो हम सॉरी का प्रयोग करेंगे इस तरह से। ये मतलब कि डिफरेंस है। क्लियर, एक्सक्यूज़ में गलती होने से पहले और गलती होने के बाद। जैसे वही फ़ोन बज गया तो आप गलती हो गई, तो इस तरह से बाद में आप सॉरी कहेंगे। ठीक है, किसी को कष्ट पहुंचा दिए, आप भी मतलब कष्ट, आप भी बहुत ज़्यादा कष्ट में है, तकलीफ़ में है, दुख आपको भी है, तो आप कहेंगे किसी का दुख बांटने के लिए गए, ठीक है, तो आप कहेंगे हम आई एम सॉरी या वी आर सॉरी। सब लोग मिल के कहोगे वी आर सॉरी, हम सभी लोग दुख, हम लोगों को भी बहुत दुख है। इस तरह से आप कहेंगे इसका प्रयोग। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं, समझ में पूरा आ जाएगा आपके। तो माफ़ कीजिए, मुझे मुझे थोड़ी देर हो गई है। आप मतलब देर तो हो गई है, देर होने से पहले तो कह नहीं रहे हैं, तो आप जो है सॉरी का प्रयोग करेंगे। आई एम सॉरी आई गॉट ए लिटिल लेट, माफ़ कीजिए। आई एम सॉरी, वैसे तो सॉरी में दुख, मुझे दुख है कि आई गॉट ए लेट, मुझे देर हो गई, लेकिन आप ऐसा ना कह के माफ़ कीजिए मुझे देर हो गई ऐसे कहते हैं। तो इस तरह से आई एम सॉरी का प्रयोग होता है। मुझे बड़ा दुख है, अब देखिए मुझे बड़ा दुख है तो आई एम सॉरी, सॉरी माने दुख या खेद। क्लियर। और अगला सेंटेंस है, वह यहाँ तक कि क्षमा भी नहीं मांगा। ही डिडेंट से इवन सॉरी, यहाँ तक कि क्षमा भी नहीं। अब देखिए सॉरी में से यहाँ क्षमा मांगना हो गया, कि होता है दुख करना, मतलब दुख नहीं प्रकट किया तो वही क्षमा नहीं मांगा, सेंस लगा लिया जाता है। तो ही डिडेंट से इवन सॉरी, कष्ट के लिए क्षमा करें। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस माने होता है असुविधा भी होता है, कष्ट भी होता है, किसी आपके कारण किसी को असुविधा पहुंची है तो इस तरह के कष्ट को इनकन्वीनियंस कहते हैं। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस ऐसे वाक्य यूज किए जाते हैं। आगे कुछ और भी वाक्य देख लेते हैं, जैसे आई एम सॉरी आई डोंट एग्री विथ यू। ठीक है, किसी के साथ आप सहमत नहीं है तो आप पोलाइटली कह सकते हैं आई एम सॉरी, मुझे खेद है कि मैं अब किस बात से सहमत नहीं। कोई आपको जैसे कोई प्लान आके समझाया, आप मार्केटिंग कर रहा है, बेचने के लिए सप्लाई करना चाहता है, तो आप पोलाइटली कह सकते हैं आई एम सॉरी आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, मैं ले नहीं सकता। आप जैसे आई एम सॉरी टू टेल यू दैट योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अनसक्सेसफुल, आप किसी ऑफिस में एप्लीकेशन दिए हैं किसी काम के लिए, तो आप वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो आपको रिजेक्ट तो करेगा, लेकिन पोलाइटली प्रेम से बता देगा कि आई एम सॉरी टू टेल यू, मुझे आपको यह बताते हुए भी दुख है या माफ़ करना कि, ठीक है, दैट मीन्स कि मुझे आपको बताते हुए दुख है कि या माफ़ करने की, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन अनसक्सेसफुल, असफल हो गया आपका एप्लीकेशन। इस तरह से शिष्टाचार युक्त भाषा है, इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। यूज ऑफ पार्डन, पार्डन माने भी क्षमा करना या माफ़ करना होता है। इसका प्रयोग कब होता है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोलचाल में, तो इसके देखते हैं कहाँ प्रयोग होता है। वी यूज पार्डन फॉर आस्किंग समबॉडी टू रिपीट व्हाट ही आर सी हैज़ जस्ट सेड। तो हम पार्डन का प्रयोग करते हैं फॉर आस्किंग समबडी, किसी व्यक्ति से पूछने के लिए, या टू रिपीट दोहरा कर, जैसे दोबारा पूछने के लिए, व्हाट ही आर सी हैज़ जस्ट, क्या वह कहा है, लड़की हो सकता है लड़का भी, जस्ट सेड तुरंत वो क्या कहा है। इफ़ वी डोंट हियर, यदि हम सुन नहीं पाते हैं, और अंडरस्टैंड अथवा समझ नहीं पाते हैं, जैसे जब कोई बात कह रहा हो हम उसे सुन ना पाएँ या समझ ना पाएँ, तो हम क्या करते हैं, पार्डन का प्रयोग करते हैं। पार्डन बहुत ही फॉर्मल वर्ड है, एक्सक्यूज़ की जगह फॉर्मल का प्रयोग करना चाहिए। सॉरी सारे के प्रयोग सारे में इनफॉर्मल में होता है, तो पार्डन में एकदम हमेशा फॉर्मल में ही प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे जैसे आपके टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, तो आप सुन नहीं पाएंगे बात, तो आप कहेंगे पार्डन में, आई बेग योर पार्डन, माने माफ़ कीजिए, या पार्डन कहते, पार्डन भी कह देंगे तो काम चल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए का अंग्रेजी एक्सक्यूज़ भी होता है, लेकिन आप फार्म, ठीक है, तो आई बेग योर पार्डन जो है फॉर्मल में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिसका प्रयोग करना चाहिए। आप जिसे सुन नहीं पाओगे, पूछना चाहोगे, तो पार्डन का ही प्रयोग करना चाहिए। आई बेग योर पार्डन माने माफ़ कीजिए, तो
कहने का मतलब वो समझ जाएंगे कि मैं सुन नहीं पाया। आप आई कह भी सकते हैं आई कॉन्ट हीयर, लेकिन आई कॉन्ट हीयर नहीं भी कहेंगे तो समझ जाएगा अगला आदमी। अंग्रेजी का जानकारी है तो वो जान रहा है कि सुन नहीं पाए हैं, क्योंकि सुन ना पाने के लिए या कहे हैं आप वो नहीं सुने हैं या समझ नहीं पाए, तभी तो आदमी कहता है आई बेग योर पार्डन। आई बेग योर पार्डन मतलब माफ़ कीजिए मैं समझ नहीं पाया या सुन नहीं पाया, तो तुरंत रिपीट कर देंगे बात को। आई बेग योर पार्डन। अपने आपके टीचर भी आप कभी कभी आपसे कहते हैं, आप से कुछ पूछ रहे हैं टीचर, आप बताए लेकिन नहीं सुन पाए तो भी कहते हैं आई बेग योर पार्डन या पार्डन, तब आपको दोबारा कह देना चाहिए। तो आई बेग योर पार्डन या पार्डन शॉर्ट में कह देंगे तब भी चल जाएगा। इसके स्थान पर सॉरी का प्रयोग भी दोस्तों किया जा सकता है, सॉरी भी गलत नहीं है, सॉरी भी ना सुन पाने के लिए कहा जाता है। आप किसी की बात नहीं सुन के सॉरी या पार्डन या आई बेग योर पार्डन इस तरह से कह सकते हैं। बहुत फॉर्मल वर्ड है, आई बेग योर पार्डन का प्रयोग आप किया करिए। आपको ध्यान देना है कि पार्डन का प्रयोग फॉर्मल में होता है, इनफॉर्मल में नहीं। इनफॉर्मल मतलब से अपने यारों दोस्तों में आप फॉर्मल का पार्डन का प्रयोग करने की जरूरत नहीं, सॉरी भी कह देंगे चल जाएगा। लेकिन आप मतलब टीचर से, ऑफिस में, ठीक है, अपने से बड़ों से आप हमेशा पार्डन का प्रयोग करा करिए, ठीक है। पार्डन का प्रयोग फॉर्मल में करना चाहिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया वर्ड है। अब आगे आगे कुछ पार्डन से रिलेटेड और भी वाक्य दे रहे हैं कि बेग योर पार्डन का प्रयोग तो होता ही है ये पार्डन, तो कुछ और भी सेंटेंस दे रहे हैं पार्डन मीन्स क्षमा करने से रिलेटेड। आई पार्डन मी आर यू अनवेल, माफ़ कीजिए क्या आप सही नहीं हो। तो किसी के ध्यान के आकर्षित करने के लिए इस तरह से फॉर्मल में पार्डन मी का भी प्रयोग कर सकते हैं एक्सक्यूज़ मी की जगह, कि आप ठीक नहीं हैं, जैसे अपने सर से, अपने बॉस से कह रहे हैं पार्डन मी आर यू अनवेल। आई बेग योर पार्डन, माफ़ कीजिए आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है। कोई कह रहा है कि क्या तुम विश्वास है कि तुम कर ले जाओगे, कहाँ माफ़ कीजिए मुझे पूरा विश्वास। आई बेग योर पार्डन, आई एम श्योर, श्योर मीन्स पक्का विश्वास होना है, निश्चित होना। नो पार्डन मी, नहीं क्षमा क्षमा कीजिए। आई वांट गो नाउ, मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं अब नहीं जाऊँगा। कोई कहे तुम चले जाओ अब, मैं अब नहीं जाऊँगा, माफ़ कीजिए। वी डोंट पार्डन ट्रेटर्स, हम ट्रेटर्स माने होता है देशद्रोही, हम देशद्रोहियों को क्षमा नहीं करते हैं, ठीक है, पार्डन नहीं करते हैं। वी वांट पार्डन टेररिस्ट, हम आतंकवादियों को क्षमा नहीं करेंगे। वांट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वांट, वी वांट पार्डन टेररिस्ट। इस तरह से हम जो है आपको पार्डन से रिलेटेड बताए। आपको अगले वीडियो में हम थैंक यू से रिलेटेड, थैंक यू के कितने प्रकार होते हैं उसको बताएंगे, थैंक यू का जवाब कैसे दिया जाएगा इसको बताएंगे, और फिर कॉन्ट्रैक्शन का भी प्रयोग करेंगे। इसे वांट वगैरह सब बहुत सारे वर्ड हैं जो फ्लुएंसी बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं शॉर्ट फॉर्म, तो सब चर्चा करेंगे, बने रहेंगे मेरे साथ, क्योंकि अब लॉकडाउन बढ़ ही गया है तो अब 40 दिन का हो गया, तो कुछ और वीडियो आपको मिल जाएंगे ताकि आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए। तो 21 दिन में मैं कहा था आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी सिखाने के लिए, दोस्तों पूरा जानकारी नहीं हो सकती इतने दिन में, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जो छूटा है मैं धीरे धीरे कवर कराऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, वीडियो को बस लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मेरा सपोर्ट करते रहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।